नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जो अपने आने वाले इलेक्शंस हैं 2024 के, उसके हिसाब से उसके परिप्रेक्ष्य में कुंडली क्या कह रही है, क्या ग्रह दशाएं बोल रही हैं और ग्रहों की गोचर स्थिति क्या बोल रही है, ये देखेंगे। साथ में हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस श्री राहुल गांधी जी की कुंडली की भी करेंगे। कारण ये है कि विपक्ष की तरफ से हालांकि कोई उम्मीदवार तो नहीं ऑफिशियली इनने डिक्लेयर किया है, आधिकारिक तौर पर किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि भाई कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो राहुल जी इनके उम्मीदवार होंगे। तो उनकी कुंडली का भी अध्ययन करेंगे और फिर दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि आखिर 2024 के इलेक्शन के हिसाब से दोनों की कुंडलियां क्या बोल रही हैं और नतीजे क्या होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी, इन लोगों की जो कुंडलियां हैं जो इस समय इंटरनेट पर मौजूद हैं और जो सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज मौजूद हैं, उनसे मैंने ये कुंडलियाँ ली हैं और उनके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि आगे आखिर इनकी ग्रह दशाएँ क्या बोलती हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। तो दोस्तों, मैं पहले एक चीज़ बता दूं आपको, राजनीति में सूर्य, मंगल, गुरु और शनि और आज के हिसाब से राहु भी, इनकी स्थिति क्या है, इनका प्रभाव क्या है कुंडली पे। कुछ विशेष भाव होते हैं जैसे पंचम भाव, नवम भाव, चौथा भाव, लग्न और दशम भाव। इनमें इन ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है। इसके अलावा भी और भी एनालिसिस के तरीके हैं, जैसे शनि है। शनि डेमोक्रेसी का कारक है, प्रजातंत्र का कारक है, मास पब्लिसिटी का कारक है, आम आदमी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो किस भाव से संबंध रख रहा है, चौथे 10वें भाव से उसका संबंध है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इन दोनों की कुंडलियों के एनालिसिस में। तो ये वीडियो दो भागों में रखूँगा मैं। पहले भाग में आज हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अध्ययन करेंगे और फिर दूसरे भाग में राहुल गांधी और उनका आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का जन्म लग्न वृश्चिक है और राशि भी वृश्चिक है, स्कॉर्पियो। कारण ये है कि चंद्रमा इनके लग्न में है और लग्नेश भी लग्न में है, मंगल लग्न में बैठा हुआ है। इसके अलावा इनका दशम भाव का स्वामी सूर्य 11वें भाव में बैठा है, जो बहुत अच्छी स्थिति है। शनि जो चतुर्थ भाव का स्वामी है। ध्यान रखिए, पॉलिटिक्स में चतुर्थ भाव पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट से मतलब क्या है कि चतुर्थ भाव जन्म कुंडली में होम या कहना चाहिए कि अपने घर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ हम रहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो पार्लियामेंट अगर हम कंसीडर करें तो सांसद उधर ही रहते हैं। तो चतुर्थ भाव संसद को रिप्रेजेंट करता है और सीट ऑफ पावर, कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स में, जैसा आप जानते ही हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनका शनि चतुर्थ भाव का स्वामी होकर दशम भाव में बैठा है। शनि का पॉलिटिक्स में दशम भाव और चतुर्थ भाव से संबंध होना बहुत जरूरी है, या लगन से भी संबंध हो तो और भी अच्छा है। इनकी कुंडली में ऐसा है, शनि दशम भाव में बैठा हुआ है और अपने चतुर्थ भाव को देख रहा है। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। महर्षि पाराशर के अनुसार पंचम भाव राज्य भाव है, ये मिनिस्टर का भाव है। अगर पंचम से पंचम नवम होता है तो नवम को मिनिस्टर का मानते हैं और पंचम को प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का मानते हैं। पंचम भाव की स्थिति बहुत अच्छी होना चाहिए क्योंकि वो राज्य का कारक है।
इसके अलावा नवम भाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है और दशम भाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एक भाव है शनि से, अगर हम गिने जहाँ पे शनि बैठा हुआ है वहाँ से गिने तो वहाँ से 11वां भाव कैसा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी पॉलिटिशियन के पॉपुलर होने में या उसको कितना जन समर्थन मिला हुआ है, उस चीज़ को देखने के लिए शनि से 11वां भाव भी हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं इनकी कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है। लग्नेश मंगल लग्न में है और नवमेश चंद्रमा उसके साथ में बैठा हुआ एक महान राजयोग बना रहा है। हालांकि चंद्रमा नीच का है लेकिन उसका नीच भंग है और नीच भंग राजयोग बन रहा है लग्न में। दोस्तों, जब भी लग्नेश का संबंध केंद्र या त्रिकोण में नवम भाव या दशम भाव के स्वामी से हो जाता है या इन भावों से संबंध हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जाता है। इनका ये राजयोग लग्न में बना है। इसके अलावा इनके पंचम भाव का स्वामी गुरु हैं, जो कि चौथे भाव जो सीट ऑफ पावर है पॉलिटिशियन के लिए, उसमें बैठे हुए हैं। वक्री हैं लेकिन उसमें बैठे हुए हैं। ये एक अलग राजयोग है जो चतुर्थ और पंचम भाव के साथ बन रहा है। इसके अलावा इनका शनि दशम भाव में बैठ के अपने भाव को देख रहा है, साथ में पंचम भाव के स्वामी को भी देख रहा है और साथ में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र के साथ में दशम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव पद प्राप्ति का भाव भी है, क्योंकि ये 10वें स्थान से 10वां, अगर 10वें भाव से गिनना चालू करें तो ये 10वें स्थान पर पड़ता है, तो ये पद प्राप्ति का है। उसके साथ में सीट ऑफ पावर चौथे भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है। मतलब एक साथ कितने राजयोग बन रहे हैं ये देखिए आप, कि लग्नेश नवमेश के साथ, फिर लग्नेश पंचमेश के साथ, क्योंकि मंगल भी अपनी चौथी दृष्टि गुरु के ऊपर डाल रहा है, पंचमेश चतुर्थेश के साथ और चतुर्थेश सप्तमेश के साथ। इतने सारे राजयोग, जिस कुंडली में जितने ज़्यादा राजयोग होंगे उन्नति उतनी ही ज़्यादा होगी व्यक्ति की, वो उतने ही उच्च पद पर पहुंचेगा। और इनके साथ में एक सबसे अच्छी बात यह है, वर्गोत्तम लग्न है, ये बहुत मजबूत लग्न है इनका। साथ में ये सारे राजयोग चंद्र लग्न से भी हैं, क्योंकि चंद्रमा लग्न में ही बैठा हुआ है। इसका मतलब सीधा है कि ये सारे राजयोग कन्फर्म हो रहे हैं कि इनको राजयोग मिलना ही है, मतलब मिलना ही था। जीवन में जो इनने इतनी तरक्की की, 12 साल 13 साल शायद गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, फिर 10 साल से अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इतने सारे राजयोग होने के बाद ही ये संभव हो सका है। अब हम ये देखेंगे कि इनकी ग्रह दशाएं क्या चल रही हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण दशा होती है, महर्षि पाराशर ने जो दी है, वो है विंशोत्तरी महादशा। विंशोत्तरी महादशा के हिसाब से इनकी जो इस समय दशा चल रही है वो है मंगल की, मतलब लग्नेश की, और जो छठे भाव का स्वामी भी है, मतलब हाउस ऑफ कंपटीशन। छठे भाव का स्वामी लग्न में जाके बैठा हुआ है, जो कि स्वयं लग्नेश है, और वहाँ से वो पंचम भाव के स्वामी को देख रहा है, जो कि सक्सेस इन कंपटीशन दिखाता है, सफलता दिखाता है कंपटीशन में। तो दशा बहुत शानदार है, लग्नेश की दशा है। अंतरदशा जब इलेक्शन होंगे अप्रैल मई में, उस समय अंतरदशा चल रही होगी इनकी शनि की। शनि की अंतरदशा चल रही होगी, जो चतुर्थ भाव का स्वामी है। महादशा स्वामी मंगल लग्न में बैठ के चतुर्थ भाव को देख रहा है, मतलब जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जन्म कुंडली में हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है, उसको देख रहा है, पंचमेश को देख रहा है। और शनि से 11वां भाव अष्टम पड़ेगा, जिसको कि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहा है, मतलब लग्नेश उसको भी देख रहा है, तो ये पॉपुलैरिटी भी दिखा रहा है। इनका दशम भाव का स्वामी सूर्य 11वें भाव में है,
ये योग ज्योतिष में एक अच्छा योग है जो महायोग कहलाता है। ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। मतलब शनि की अंतर्दशा और मंगल की महादशा बहुत ही शानदार बनी हुई है इनकी। अब हम ये देखें कि आखिर इनकी ये जो दशा स्वामी हैं इनकी नवमांश स्थिति क्या है। नवमांश कुंडली बहुत महत्वपूर्ण कुंडली होती है। बिना उसके अध्ययन के हम जल्दबाजी में किसी भी नतीजे पर ना पहुँचें तो बेहतर रहेगा। नवमांश कुंडली में मंगल हालांकि नीच का हो गया है लेकिन नवम भाव में बैठा है। वर्गोत्तम लग्न है तो लग्नेश भी है नवम भाव में। मतलब वो जो राजयोग बना हुआ है इनकी लग्न कुंडली में वही राजयोग रिपीट हो रहा है नवमांश में। और शनि जो अंतर्दशा स्वामी उस समय रहेगा वो दूसरे भाव में बैठा हुआ है। दूसरा भाव भी एक लाभ का स्थान कहलाता है। जैसे 11वां भाव लाभ का स्थान है वैसे दूसरा भाव भी एक लाभ का स्थान है, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। हालांकि वो परस्पर षडाष्टक बना रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से एक संघर्ष की स्थिति बनाता है। तो अब आप देख ही रहे हैं, मतलब हम देखते हैं कि इनके ऊपर कितने एलिगेशंस विपक्ष की तरफ से आते हैं, कुछ ना कुछ अड़ंगे आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सब ये परस्पर संघर्ष दिखा रहा है, षडाष्टक जो बन रहा है। अब हम आएंगे दशमांश कुंडली पर। दशमांश कुंडली प्रोफेशन के लिए जो आजीविका से संबंधित है या व्यक्ति का जो कर्म है उससे संबंधित जो चार्ट है उसको हम बोलते हैं दशमांश कुंडली। बहुत महत्वपूर्ण है वो। यहाँ पर आप देखेंगे मंगल अष्टम भाव में जाके बैठा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव एक सडननेस, मतलब कोई भी चीज़ अप्रत्याशित रूप से होती है, अचानक से होती है, जिसके बारे में आप सोच नहीं पाते, इस तरह के नतीजे देने वाला होता है ये भाव। अष्टम भाव में बैठा है जो कि वहाँ पर भी वो नीच का हो गया है, लेकिन इसमें नीच भंग है क्योंकि वो चंद्रमा से केंद्र में है। साथ ही जो इसका उच्च की राशि का स्वामी शनि है वो अपनी दृष्टि डाल रहा है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल कुंडली देखें, अच्छा अब इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये महादशाएं और ग्रहों की स्थिति ये हमने देख ली। अब इसमें एक दशा और है जो मैं लगाना चाहूँगा, जिससे आकलन करना चाहूँगा इस कुंडली का, वो है योगिनी दशा। इससे क्या है कि जैसे आप 2-3 दशाओं से किसी भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो एक कन्फर्मेशन होती है अपने को कि जो हमको विंशोत्तरी में दिख रहा है वो यहाँ पर भी दिख रहा है। तो आप देखिए इसमें इनकी योगिनी की दशा क्या चल रही है। इनकी योगिनी की दशा इस समय चल रही है मंगल की, लग्नेश की, और छठे भाव का स्वामी जो हाउस ऑफ कंपटीशन है उसी की। तो ये भी बहुत अच्छी है योगिनी की दशा। और जब इलेक्शन होंगे तो अंतर्दशा होगी इनकी सूर्य की। सूर्य है इनका दशमेश, मतलब लग्नेश में दशमेश, इससे शानदार क्या हो सकता है। और लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है और दशमेश 11वें भाव में बैठा हुआ है लग्न कुंडली में। अगर हम सूर्य की स्थिति नवमांश में देखें तो वो तृतीय भाव में बैठा है जो कि बहुत अच्छा है, और वो मंगल के साथ 1-7 एक्सिस में है, मतलब एक दूसरे से 7वीं दृष्टि में बैठे हुए हैं समसप्तक। ठीक है। इसके बाद हम अगर इनकी दशा, इनकी पोजीशन अगर हम दशमांश में देखें तो मंगल तो अष्टम में है, सूर्य छठे भाव में है और शनि के साथ में है, जो कि हमने देखा था कि विंशोत्तरी महादशा में अंतर्दशा स्वामी रहेगा उस समय। अगर अब ग्रह गोचर की स्थिति देखी जाए कि आखिर जो मेजर प्लैनेट हैं जैसे कि गुरु और शनि, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं गोचर में। किसी भी इवेंट के पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रुक्टिफिकेशन के लिए इनका क्या सहयोग है। अगर इनकी दृष्टि उन संबंधित भावों से है जिनका हम आकलन करने जा रहे हैं
तो अच्छे फल प्राप्त होने की संभावना होती है, मिलती ही है अगर ग्रह दशाएं भी अच्छी हैं तो शनि इस समय इनका गोचर में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है अपने मूल त्रिकोणीय राशि में। चतुर्थ भाव हमने देखा, ये स्वामी भी हैं चतुर्थ भाव के, वहीं पे बैठे हुए हैं और दशम भाव को देख रहे हैं। जुपिटर उस समय जब इलेक्शन होंगे तो मई में जुपिटर चले जाएंगे वृषभ राशि में, मतलब इनके सप्तम भाव में, जो कि पद प्राप्ति का स्थान है। वहाँ से वो लगन को भी देखेगा और दशमेश सूर्य को भी देखेगा जो लाभ भाव में बैठा हुआ है। और चूंकि वक्री हैं ये, तो इसमें एक सिद्धांत ये भी चलता है कि आप एक भाव पीछे से इनकी गृह दृष्टि देख सकते हैं। तो अगर हम छठे भाव से गृह दृष्टि देखें तो दशम भाव पे पड़ती है, और सप्तम भाव से देखें तो दशमेश पे पड़ती है, मतलब दसवें भाव के स्वामी पे पड़ती है। तो ग्रह दशाएं, उनकी पोजीशन और ग्रह गोचर, ये सारा कुछ एक अच्छे नतीजे की तरफ इंडिकेशन दे रहा है बहुत। और सारे के सारे जितने भी ग्रह हैं जिनकी दशाएं चलेंगी या उस समय गोचर में रहेंगे, ये सारे के सारे किसी न किसी राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। राजयोग का मतलब राज करना, मतलब पावर। अगर आपको पावर मिलती है तो वो राजयोग है। धन योग अलग है, धन से सिर्फ धन मिलेगा आपको, पावर नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी आपको। लेकिन राजयोग में आपको वो पावर मिलेगी। और ये सारे प्लैनेट्स, जुपिटर हो, चाहे शनि हो और चाहे मंगल हो, ये सारे के सारे किसी न किसी राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं श्री राहुल गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण करूंगा और फिर दोनों का कंपैरेटिव करेंगे कि आखिर दोनों एक दूसरे की स्थिति में कैसे हैं, क्या स्थिति चल रही है उसकी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।